फ्रेंड्स, मैं आज मिथिलेश चौधरी बताने जा रहा हूं कि अगर आप बिजनेस करते हो तो लास्ट वीडियो में देखा कि कैटेगरी क्या है। अब हम बताएंगे कि आपको डायमेंशन का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करने जाते हो तो उसका डायमेंशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इलास्टोमेरिक बेरिंग में बात करने जा रहे हो, तो इलास्टोमेरिक बेरिंग पर आप क्या बात करने वाले हो? आपको पूछना चाहिए कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, थिकनेस क्या है। क्या पूछना चाहिए? व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? सपोज you are dealing, you are talking about the elastomeric bearing, so should be asked, you have knowledge of this one, length, width and thickness, length, width and thickness, length, width and thickness and quantity. Understand? Suppose you dealing, you are calling, you are dealing, you have any requirement, a strip seal expansion joint, there should be knowledge. What is a length? What is a length? What is a joint length and a gap? 40 mm gap and a 50 mm gap. Or which type? Type also should be must knowledge. Suppose you are your requirement. Suppose any customer you asking the strip seal expansion joint. A strip seal expansion joint. A strip seal expansion joint means, तो आपका दिमाग में तुरंत आपका क्वेश्चन पनपना चाहिए कि सर व्हाट इज द लेंथ। सपोज ब्रिज है ये मैक्सिमम 3.5 मीटर, अगर सिंगल वे है 3.5 एम अबव और डबल वे है टूट वे है 7.5 मीटर कॉमन इज। तो फर्स्ट यू आस्क द टोटल क्वांटिटी, फर्स्ट यू आस्क द टोटल क्वांटिटी ऑफ द expansion joint. First you ask the total quantity of the strip seal expansion joint, running meter, not meter, running meter. That is a running meter. Unit is a running meter, and each joint, what is each joint length? What is each joint length? What is a gap? Okay, what is the gap? And which type of a strip seal expansion joint? Which type of a strip seal expansion joint should be asked? F type, T type, M type. There is 4 types of strip seal expansion joint. Or anchoring rod is one is like this, one is like this. Anchoring rod. 2 types of anchoring rod is also joint. This one is bolt type का रहता है, जो बाहर निकला हुआ रहता है, उसमें कॉर्नर में बोल्ट रहता है। एक तो आपको ऐसा राउंड करके उसको उसमें लगा दिया जाता है। तो आपको ये जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। हाथ नीचे करो। नेक्स्ट कैटेगरी आता है, अभी आपने देखा कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन, आपको रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन, डैम्स कंस्ट्रक्शन, जितने भी कंस्ट्रक्शन में है आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर लगता है। पीवीसी वाटर स्टॉपर ये यूज्ड इन द डैम्स कंस्ट्रक्शन, स्विमिंग पूल है, कैनाल एंड ट्यूनल, जहाँ पे ट्यूनल कैसे बोलते हैं, जहाँ पर अंडरग्राउंड जाता है, अंडरग्राउंड जैसे बनता है, ऊपर से गाड़ियाँ जाती है, ट्रेन जाती है, नीचे से भी लोग जाते हैं, गाड़ियाँ जाती है, उसको ट्यूनल बोलते हैं, स्विमिंग पूल बोलते हैं। और रिटेन वॉल जहाँ पे जैसे ब्रिज आपका ऐसा बनता है, ब्रिजेज ऐसा बनता है, तो ब्रिजेज बनाने के टाइम में आपको स्लोप हाइट लेना पड़ता है। स्लोप हाइट लेने के बाद तो रिटेन वॉल बोलते हैं उसको, दोनों तरफ से रिटेन वॉल रहता है। तो रिटेन वॉल में जैसे पानी गिरेगा तो बारिश आएगा तो उधर नहीं जाना चाहिए, वहां पर पीवीसी वाटर स्टॉपर लगता है। और जैसे कि आपका किसी पहाड़ के अंदर से उसको रास्ता बना रहा है तो उसको भी रिटेन वॉल बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसे कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग जब बारिश होगी उस पहाड़ के ऊपर या उसे चट्टान के ऊपर, तो पानी कहाँ पर आएगी, तो वहाँ पर जो कंक्रीटिंग है वाटर स्टॉपर नहीं रहेगा तो उसको डैमेज कर देगा। तो उसको भी स्लोप को बचाने के लिए ये यूज किया जाता है, रिटेन वॉल बोलते हैं उसको। तो पीवीसी वाटर स्टॉपर हमको कहाँ पे लगता है, ये हमारे को नॉलेज होना चाहिए कि पीवीसी वाटर स्टॉपर कहाँ पे लगता है और इसका डायमेंशन क्या है। जैसे आपको 6 इंच, 9 इंच, 12 इंच, तो 6 इंच में बोलते हैं तो 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm। सपोज 9 इंच is 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। सपोज 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm। ओके, अगर पीवीसी वाटर स्टॉपर, दिस इज ए विथ सेंटर बल्ब
तो कैटेगरी आपको बहुत मालूम होना चाहिए। शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट द कैटेगरी एंड डायमेंशन। जैसे डायमेंशन इसका क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं कि डायमेंशन का जब तक नॉलेज नहीं रहेगा आप कोटेशन नहीं दे सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते हो, सामने से आप ज़्यादा देर फोन पर रुक नहीं सकते। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट पे आपको बात करते हो तो डायमेंशन आपको नॉलेज में आना चाहिए। और विजुअलाइजेशन आप जो देखते हो वो कितने देर तक आपका ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, उसको कितने ड्यूरेशन तक आपको जो देखा आप रख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप अभी आपको बताया गया कि 6 इंच 9 इंच 2 आपने देखा भी सुना भी, अब इसको ड्यूरेशन को कितना देर तक कैरी करके जा सकते हो, पूरा लाइफ में कैरी कर सकते हो कि बाद में दूसरा दिन पूछा जाए कि कितने डायमेंशन है, मालूम नहीं कि इसका आपका जो दिमाग है यहाँ पर नहीं है। आपका जो फ्रीक्वेंसी है, आप जो विजुअलाइजेशन करते हो, जो देखते हो, वो पूरी तरह से नहीं देखते हो। या तो आंख जो आपके यहाँ पे है, लेकिन आंख एक और आंख है जो दूसरे जगह है, करेक्ट है ना। तुम्हारी आंख 2 है, वह बोलता है कि तुम्हारी आंख 10 है। हर इंसान की आंखें 2 है, देखने के लिए दिखता है कि 2 है, लेकिन उसके पास सैकड़ों आंखें हैं। यहाँ पर हम आपको क्लास दे रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें जो है कहीं आपका मामी के पास है, कहीं आपके हस्बैंड के पास है, कहीं दूसरी जगह भी जाकर देख रही है, यहाँ पर नहीं देख रही है। मेरे को विजुअलाइजेशन बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जहाँ पे जो चीज चल रहा है वो चीज को आपको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, आप उसी को देखिए। हर आदमी का जो है दिमाग जो है और आंखें जो है एक जगह टिकती नहीं है, उसका मन बहुत। सबसे तेज दौड़ने वाला पूछा गया कि सबसे तेज दौड़ने वाला कौन सा चीज है, तो किसी ने बोला कि सबसे तेज तो मन है यार, दिमाग है। अभी तुम यहाँ पर महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, अभी हम यहाँ पर बिहार पहुंच जाएंगे। ट्रेन में जाने फ्लाइट में टाइम लगता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो वहां पहुंच गया, अब यहाँ पे हम कंपनी में पहुंच गया। अंडरस्टैंड। तो आपको जो भी चीज देखिए उसको फ्रीक्वेंसी में लेते रहिए, बार बार उसको मंथन करिए, बार बार मंथन करिए। ये फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका जो क्लाइमेट के अंदर, जैसे यहाँ पे एसी चल रही है, एसी की जो हवा है कहाँ तक कूलिंग दे रही है, जहाँ पे ये क्लोज है, ये फ्रीक्वेंसी में एसी की हवा जो है आपको टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। अब इसके आगे निकलोगे तो टेम्परेचर नहीं मिलेगी। उसी तरह से आपका जो दिमाग में जो देखते हो वो पूरी तरह से फीड होना चाहिए, और कितना ड्यूरेशन तक लेके जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसी के साथ मैं मिथिलेश चंद्र आपसे वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।